हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ इंस्पिरेशन एंड कॉट इन द र्यून्स। और देखिए, कॉट इन द र्यून्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो दो लोग किसी खंडर में बंद हैं या जकड़े हुए हैं, और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में मन ही मन की एनर्जीज की बात करता है। और देखिए, सबसे पहली बात एक्वेरियस की, इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें हमें बॉदर करती हैं। और दूसरी बात देखिए, टैरो गाइडेंस के लिए है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कैसे इन एनर्जीज में से आप बाहर निकलें, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। और देखिए, फिर से कॉट इन द र्यून्स के कार्ड को अगर हम देखें तो किसी चीज़ को लेकर आप बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे एक सफोकेशन हो सकती है, एक परेशानी हो सकती है। और सबके लिए देखिए ये डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो सकता है, आपका कोई लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई जॉब हो सकती है जिसमें आप बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है। फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेके एक जकड़न, एक सफोकेशन मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए 9 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड भी कहीं फियर, इनसिक्योरिटी की बात करता है, थकावट की बात करता है, एग्जॉशन की बात करता है। तो देखिए, सरफेस लेवल पे भी इसी वजह से या अदरवाइज भी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब थक गए हैं, बहुत एफर्ट करा, बहुत मेहनत करी, लेकिन उस तरीके का रिजल्ट जो आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला। तो देखिए, यहाँ पे 9 नंबर टैरो और एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में लास्ट नंबर होता है। और ये कार्ड भी यही कहता है कि आप अपनी मंजिल के, आप अपने मकसद के बहुत करीब हैं, और इस टाइम आपने थकना नहीं है। आपने फाइनल एफर्ट, फाइनल मेहनत ज़रूर करनी है, आपने गिव अप नहीं करना है। वैसे तो देखिए क्यूरियस, आप लोग भी मुझे गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये ख्याल भी अगर आपको आए तो इसको आपने चेक करके करेक्ट करना है। और आपने, अगेन मैं कहूँगी, गिव अप नहीं करना है, आपने कंटिन्यू करते रहना है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और देखिए, जो चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, आपने उन चीज़ों की चेकिंग करके उनको बेटर करना है या फिर उनको इम्प्रूव करना है। क्योंकि देखिए, जो हमारी मन की स्थिति होती है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक हमारे मन की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक हम विल पावर और डिटर्मिनेशन भी नहीं रख पाएंगे। तो फिर से देखिए, कॉट इन द र्यून्स वाली एनर्जी से आपने बाहर निकलना है। जो भी चीज़ आपको सफोकेट कर रही है, घुटन दे रही है, अगेन मैं कहूँगी उसमें से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप बहुत बेटर फील करेंगे, और कहीं अपनी मंजिल, अपने मकसद को भी आप डेफिनेटली पालेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ इंस्पिरेशन एंड डाइवर्सिटी रिवर्स। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स बहुत कुछ पर्सनल फ्रंट में होने की बात करते हैं। 8 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड तो स्पीड की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, तेज़ी से आगे बढ़ने की बात करता है। तो फिर से हो सकता है कि पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, रुका हुआ महसूस कर रहे थे, तो इस वीक एक स्पीड, एक मूवमेंट
आपके पर्सनल फ्रंट में आ रही है। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट, ये स्पीड सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई अगेन रिलेशनशिप है या जो भी आप कर रहे थे उसमें बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या फिर बहुत तेज़ी से आप चीज़ों को बढ़ाना चाह रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए डाइवर्सिटी का कार्ड कहता है कि आपकी बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं, आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए स्पीड बहुत अच्छी बात होती है एक्वेरियस, मूवमेंट भी बहुत अच्छी बात होती है, हमें हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए कि हम अपने गोल को ही भूल जाएं या फिर हम अपने गोल पे फोकस ही ना कर पाएं। तो इस चीज़ में एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। अदरवाइज़ देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ऑब्जर्वर। और देखिए ये कार्ड भी वही कह रहा है जो मैंने आपको अभी कहा कि थोड़ा सा एक बैलेंस लेकर आना है और कहीं चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है आगे बढ़ने से पहले। क्योंकि देखिए पर्सनल फ्रंट में आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी भी कर रहे हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करें, थोड़ा सा चीज़ों को समझें भी आगे बढ़ने से पहले। आप इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी ना करें, आप एक्शन लें, इनिशिएटिव लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।